वृत्त सर्किल के बारे में बताएंगे। किसी स्थिर बिंदु के परितः, परितः का मतलब चारों तरफ, एक निश्चित दूरी प्रकार में भरकर पेंसिल द्वारा निर्मित आकृति वृत्त का निर्माण करती है। जो दूरी प्रकार में लेते हैं वही दूरी वृत्त की त्रिज्या रेडियस, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वह त्रिज्या कहलाती है। अगला पॉइंट है, वृत्त को पाई द्वारा, ये पाई का चिन्ह है, पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पाई का मान 22/7 निर्धारित है, जो कि सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था। अगला पॉइंट है, यह 22/7 वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाता है। यदि किसी वृत्त का व्यास 7 यूनिट है तो उसकी परिधि 22 यूनिट होगी। अगला पॉइंट है, वृत्त के परितः गोलाई की जो दूरी होती है उसे परिधि कहते हैं। अगला पॉइंट, वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे व्यास ब्रैकेट में d अर्थात डायमीटर कहते हैं। व्यास के लिए जरूरी है कि वह केंद्र से होकर जाती है। अगर केंद्र को नहीं छुएगी तो उसे व्यास नहीं कहा जाएगा। अगला टॉपिक, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा रेडियस त्रिज्या, जिसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के परिधि और त्रिज्या में निम्नलिखित संबंध होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। अगला पॉइंट, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में दोगुना का संबंध होता है, अर्थात व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या या d बराबर 2r। अगला पॉइंट, वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर न जाए उसे जीवा कहते हैं। जो केंद्र से होकर न जाए उसे जीवा कहते हैं, और जो केंद्र से होकर जाए ऊपर आपको बताया गया है कि उसे व्यास कहते हैं। अगला पॉइंट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। अगला पॉइंट, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया πr² होता है। बनाया गया है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये पूरी दूरी जो है परिधि कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास कहलाता है जो केंद्र से होकर जा रहा है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये जो है ये त्रिज्या है, त्रिज्या लिखा गया है। ओ वृत्त का केंद्र है, और यह जो है यह जीवा है वृत्त की, जो कि केंद्र से होकर नहीं जा रही है, ये जीवा है। पॉइंट है, वृत्त की जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांटती है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं तथा छोटे भाग को लघु वृत्त खंड कहते हैं। अगला पॉइंट, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसे हम आगे आपको सिद्ध करेंगे और बताएंगे। अगला पॉइंट है, वृत्त का AB भाग चाप कहलाता है। ये वृत्त का यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसका चाप कहलाता है, और यह जो है ये लघु चाप है। अगर हम ये ऊपर वाला देखें तो ये दीर्घ चाप कहा जाएगा। नीचे वाला लघु चाप, ऊपर वाला दीर्घ चाप कहा जाएगा। आगे हम आपको एक प्रमेय बताएंगे जिसमें यह सिद्ध किया जाएगा कि वृत्त के एक ही चाप, जैसा कि हमने बताया कि यह चाप है, तो यहाँ भी वृत्त का A और B यह वृत्त का चाप है। वृत्त के एक ही चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये देखिए ये केंद्र पर बना कोण है। इस चाप द्वारा एक केंद्र पर बना कोण है। ये जो चाप है यहाँ से ऐसे सीधी रेखा केंद्र पर गई है, यहाँ से सीधी रेखा केंद्र पर गई है, तो यह वृत्त के लघु चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण हो गया। और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, ये देखिए इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण है ACB का 2 गुना होता है, अर्थात कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण ACB, यही हमको सिद्ध करना है। तो रचना में हम क्या करेंगे कि बिंदु C से D तक कोणों को अर्धक करते हुए एक रेखा खींच देंगे। आगे उत्पत्ति में लिखेंगे कोण ACO में, ये जो ये है आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ACO यानी ये जो त्रिभुज है, ये अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो यह त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। तो इसमें दिया गया है कोण AOD यानी ये वाला कोण बराबर कोण
ACO धन कोण OAC यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो कोण है AOD कोण जो है AOD ये वाला कोण जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। और बहिष्कोण होने पर ऐसा माना सिद्ध है कि किसी भी बहिष्कोण का मान त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जितना होगा उतना ये और ये दोनों मिलाकर होते हैं। तो इसलिए कोण ये जो है इसका मान ACO प्लस OCA यहाँ पर लिखा गया है, चूंकि AOD त्रिभुज का बहिष्कोण है। परंतु कोण ACO बराबर OAC, ये देखिए त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने के कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कोण ACO बराबर OCA, क्योंकि OC और AC त्रिज्या है जो कि बराबर है, अतः बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण AOD बराबर यहाँ पर जो ACO लिखा गया था और OAC लिखा तो OAC की जगह हम फिर ACO लिख देंगे, ACO धन ACO, और ये मिला करके हो जाएगा 2ACO, यानी कोण AOD बराबर 2ACO। यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा आपका। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज BCO, ये जो त्रिभुज है इसके लिए ये बहिष्कोण होगा, तो बहिष्कोण BOD बराबर कोण OCB धन कोण CBO, यहाँ पर वही लिखा गया है कोण BOD बराबर कोण BCO, यानी यह कोण धन कोण OBC इस कोण के, ठीक है। परंतु यह जो BCO है वो BC के बराबर है, क्योंकि यह भी त्रिज्या है यह भी त्रिज्या है, तो इसके सामने के कोण इसके सामने के कोण आपस में दोनों बराबर होंगे। इसलिए BCO की जगह CBO की जगह हम BCO लिखे हैं। यहाँ पर जो है OBC जो कोण लिखा गया है इसकी जगह यही लिख दिया गया है, ये पहले से ही है, पहले से यहाँ पर दर्ज है, इसकी जगह ये लिख दिया गया। अभी दोनों को जोड़ दिया गया तो गया 2 गुणे कोण BCO। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण नंबर फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर ये जो फर्स्ट समीकरण आया है ये वाला और ये दूसरा समीकरण है ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे। कोण AOD बराबर 2ACO, कोण AOD बराबर 2ACO धन कोण BOD बराबर 2 गुणे कोण BCO। अब इसको जोड़ेंगे, कोण AOD धन कोण BOD बराबर ये 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा कोण ACO धन कोण BCO, ACO धन कोण BCO। अब जो है ACO BCO, अब देखिए AOD और BOD, AOD और BOD, यह कोण धन यह कोण मिला करके ये पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है ना। और यह कोण धन यह कोण मिला करके ये पूरा कोण हो जाएगा। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है, AOD धन BOD बराबर ये मिला करके AOB हो जाएगा, और ये जो है ACO धन BCO बराबर ACB हो जाएगा। तो कोण AOB ये 2 ही है, 2 गुणे कोण ACB, अतः यह जो कोण है AOB जो है यह जो है इस वाले कोण का ACB का 2 गुना है, 2 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा इति सिद्धम। यहाँ तक जो है ये आपको एक फार्मूला मिल गया कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं कि किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा भी होता है। ये अपोजिट उसका विलोम प्रमेय है, उल्टा भी कह सकते हैं, यह जो इसका आधा होता है या यह जो इसका 2 गुना होता है। इति सिद्धम। धन्यवाद।